फिर एक बात नोट कर लीजिए कि बगैर अपर कास्ट के, बगैर बावने ठाकुरों के सपोर्ट के, बगैर अपर कास्ट के सपोर्ट के उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, मैं अपोजिशन के जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके पहले की स्थितियां दूसरी थी। वो कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेस का सिस्टम चलता था, लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति जब से शुरू हुई, उस दौर में जितने भी चीफ मिनिस्टर बने अपोजिशन के, उनको पता है कि वो बगैर अपर कास्ट के वोट के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। मायावती कब बनी? मायावती 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी, अपने दम नहीं, पे पर नहीं आप बन सकती। 93 में जब मुलायम सिंह काशीराम की सरकार बनी तो क्या तब भी अपर कास्ट का वोट, अपर कास्ट का समर्थन या उनका? बिल्कुल मिला था, बिल्कुल मिला था, बिल्कुल मिला था। अच्छी खासी संख्या में अपर कास्ट को टिकट दिए गए थे, याद कर लीजिए, आंकड़े एकदम मुझे नहीं याद, लेकिन मिला था। और 2007 में जब अपर कास्ट का अच्छा खासा वोट मिला, जिसको एक नई सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया, जब ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, तब पहली बार वो भी बहुमत। मान्यवर कांशीराम के अवसान के बाद पहली बार मायावती को अपने दम पर, अपने अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला पूर्ण बहुमत की सरकार में। ये सच है। फिर एक बात नोट कर लीजिए कि बगैर अपर कास्ट के, बगैर बावने ठाकुरों के सपोर्ट के, बगैर अपर कास्ट के सपोर्ट के उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। ये सब बहुत दिमागदार पॉलिटिशियंस हैं, सबको पता है। अगर किसी बिरादरी का विरोध भी इनके मन में होगा तो बहुत ऐसे करेंगे कि जैसे इनके दाएं हाथ को भी खबर नहीं होगी साहब, दुनिया को खबर तो भूल जाइए। आप समझ रहे हैं ना? जी। क्योंकि ये जानते हैं दौर है, किसी को अगर सतुआ बाबा प्रिय है तो किसी को फिर स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद पसंद है। सब अपना अपना हिसाब किताब किए धरे रहते बराबर हैं। किए हुए। बीजेपी तो इसकी आदी है मन जी। आप भूमि अधिग्रहण बिल, किसान आंदोलन, किसान फार्मर्स लॉ, ये सब चीजें जब आई तो बीजेपी ने बड़ा वक्त लगाया। पहले कोशिश की कि हम सही हैं, सही हैं, सही हैं, तर्क दिया, संसद में उसको लेकर के बहस की। उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता देश के अलग अलग कोनों में गए। उनके पास उस वक्त विधायक सांसदों की फौज थी। वो अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटी छोटी चौपालें लगाने की, बूथ लेवल पर चौपालें लगाने की कोशिश की कि देखिए भाई, सब आपके लिए भले के लिए किया जा रहा है, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन जब चुनाव सामने आया, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, हरियाणा का चुनाव आया, नजर आया कि ये कानून मुसीबत का सबब बन सकते हैं, तो बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और कह दिया कि ये नियम वापस ले रहे हैं, ये कानून वापस ले रहे हैं। और उससे पहले जो लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आतंकवादी तक कह दिया। लेकिन सुनिए अवनीश जी, मैं आपके पहले सवाल की ओर चला जाता हूँ। ये बड़ा सवाल था कि अगर जिन कानूनों, जिन फैसलों से यू टर्न लेने का जिक्र आपने किया, अगर इस मामले में होता तो और ज्यादा बुरे बीजेपी के लिए स्थितियां खड़ी होती कि एक वर्ग यही कहता कि आपने वापस कैसे लिया। और फिर उसकी तो संख्या इनके लिए ज्यादा है, बहुत वो आपको ज्यादा आपके राजनीतिक सिस्टम को ज्यादा प्रभावित कर सकता था। वही बात तो है। तो हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उसके सामने एक जो अभूतपूर्व संकट की स्थिति आनी थी, उससे उसको फिलहाल बरी कर दिया, वरना जवाब देते नहीं बनता। तो जो न सियासी तो मुद्दा इधर अफजल खान संतुष्ट पे कर, निकलने जा रहा था बीजेपी को, दरअसल बगैर लाठी तोड़े सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को एक तरीके से उससे, उस मुसीबत से निकाल दिया। इस फैसले का आफ्टर इफेक्ट यही है। बीजेपी को भी निकाल दिया
और जिन बुरे हालातों के आसार बन रहे थे सड़क पर, माफ कीजिएगा, जो उबाल बढ़ रहा था, हेमंत जी, मुझे लगता है कि आपका ऑडियो सिस्टम जो है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, तो और बड़ी संख्या में दर्शक इस वक्त हमको सुन रहे हैं, और बड़ी संख्या में जब दर्शक सुन रहे हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था केंद्र सरकार का, उसको फिलहाल उस पर रोक लगा दी है और नए सिरे से प्रावधानों पर विचार करने की बात। ये कहा है कि नए सिरे से विचार करिए, नियमों को सबसे चर्चा करने के बाद सामने लेकर के आइए, और तब तक जो वर्तमान नियम है जिनको लेकर के देश में आग लगी हुई है, एक तरीके से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उन नियमों को कहीं ना कहीं जो है वो स्थगित कर दिया है और नए सिरे से नियम बनाने की बात की। हेमंत जी, अगर आप आपकी आवाज ठीक से आ पाए तो अपनी बात आप पूरी कर लें। नहीं, बिल्कुल रही, अभी हम लोग यही जिक्र कर रहे थे कि बहुत सही वक्त पर बहुत सही फैसला है, और ये फैसला देश हित में है, ये फैसला समाज हित में है, ये फैसला उस आग के हालात से बचाने की दृष्टि से सर्वोत्तम है। और क्षमा कीजिएगा, पॉलिटिकोज को हो सकता है बड़ा मजा आ रहा हो, लेकिन इस देश के कॉमन आदमी को ये बहुत विध्वंसक स्थिति के लिहाज से नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति जो समाज में, समाज छोड़िए, जो समाज हमारा, जो हमारी नस्ल आगे बढ़ करके संभ्रांत नागरिक की शक्ल लेने वाली है, साहब उस नस्ल को तोड़ने वाला था। तो ऐसी सूरत में मैं पुनश्च कह रहा हूं कि इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को एक बहुत ही खराब स्थिति में जाने से बचा लिया है। और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे थे, ये सामान्य तौर पर माना जा रहा था कि अब अदालत ही हालात को संभाल सकती है, अदालत ही सारे पक्षों को बचा सकती है, और वही हुआ। तो मैं तो कम से कम जाति तौर पर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अदालत के आदेश से जब कभी भी नए नियम नए स्वरूप में आए तो तोड़ने वाले न हों, वो समाज को बांटने वाले न हों, वो हमारे युवा मन को जातीय जकड़न में डालने वाले न हों, जातीय संघर्ष की आशंका उनके मन में बनी रहे, ऐसे न हो, जातीय संघर्ष की स्थिति न बने, ऐसे हो। तो सरकार तो पूरे देश की चिंता करना उसका काम है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश और पूरे देश के छात्रों और युवाओं के मन को समझते हुए अगला कोई फैसला लेगी, अगला कोई कानून बनाएगी। कम से कम ऐसा तो ना हो जो था, क्योंकि जो था ये विस्फोटक था, खतरनाक था, आग लगाने वाला था, समाज को बांटने वाला था, और समाज सनय सनय बटना शुरू हो चुका था। कई सारी प्रतिक्रिया आ रही है हेमंत जी, और कई सारे लोग जो इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसको लेकर के बहुत दिक्कत नहीं है कि ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया, बल्कि हमारी दिक्कत ये है, वो ये कह रहे हैं दर्शक की हमारी दिक्कत ये है कि आपने गलत शिकायत करने वालों पर शिकंजा कसने का प्रावधान क्यों नहीं किया। अगर आप इतना ही करते तो आपका फिर भी जो मंतव्य हम समझ सकते थे कि आपने किस सोच के साथ ये किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि वो एचआरडी मिनिस्टर है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए तो उसका बदला वो इस नियम को ला करके कर रहे हैं। तो इस तरह के तर्क भी सामने आ रहे हैं। एक शख्स ने ये भी लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कांड किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिंदा है ये बताया है, और ये वो धन्यवाद अपना ज्ञापित कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जो
जिसने देश में इस मुसीबत से हमको कहीं ना कहीं बचा लिया। तो इस तरह के कमेंट्स भी जो है वो आ रहे हैं। कुछ और साथी कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, पहले से SC ST कानूनों से परेशान थे, मतलब उनके दुरुपयोग से परेशान थे, और फिर अगर इस तरह के नियम सामने ला दिए जाते तो फिर जाति विद्वेष ग्राउंड जीरो तक इतना पैनिक हो जाता, इतना मुश्किल हो जाता कि फिर सड़क पर चलना, स्कूल कॉलेज में पढ़ना, जिसको लेकर के फिर अलग अलग तरह के नियम आते। आज UGC ने किया है, कल कोई और संस्था अपने यहाँ नियम लेकर के आती, कल को कोई और संस्था इसको लेकर के आगे बढ़ती, और कल को MCI इसको करता, कल को और भी जो दूसरे संस्थान रेगुलेटरी संस्थान है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, वो भी अपने यहाँ इन नियमों को अडॉप्ट कर लेते। ये बड़ी मुश्किल थी कि ये और आगे सिलसिला बढ़ते जाना था, रुकना नहीं था यहाँ। हेमंत जी, बिल्कुल सही बात है, सवाल उनका जायज है। और आप खाली ये सोचिए कि मैंने तो खुद देखा है, आपने देखा होगा, हमारे जो दर्शक उनमें से बहुतों ने देखा होगा कि किस तरीके से डाउरी एक्ट में जबरदस्ती लोग फंसा दिए जाते हैं। पूरा पूरा परिवार, खानदान तबाह हो जाता है साहब, तबाह हो जाता है। बूढ़ी माँ जेल चली जाती जिसका जिंदगी में कोई दोष नहीं। हर ये SC ST एक्ट के दुरुपयोग की कितनी कहानियां हैं। और ये छोड़िए, मैं ताजा बता दूं, अभी राजस्थान में और एक दो जगह कुछ ऐसी महिलाएं पकड़ी गई हैं जिन्होंने 15-15, 18-18 लोगों पर बलात्कार के केस दर्ज कराए। बलात्कार के, एक नहीं, गिरोह इस तरीके के काम कर रहे हैं जिनमें जो लगातार बहुत से पुरुषों को, पैसे वालों को पैसे ऐंठने के लिए इस तरह के कानून का दुरुपयोग करते पाए गए हैं। बड़े बड़े केसेस हैं। ये तो यहाँ है, वो तो ज्यादा खुला मैदान था, वहां ज्यादा आशंकाएं थी। तो चलिए ठीक है, लोकतंत्र में हमारे इतने हिस्से हैं कि जन कोई पिलर जागरूक हो जाए और कम से कम निर्णय जी समाज के हित में आए। जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस चर्चा में, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों पर, UGC के जो नए नियम थे उन पर रोक लगाने के फैसले के बाद हेमंत जी ने हमें विस्तार से बताया कि कैसे ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो हो सकते थे UGC के नए नियमों के। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने न सिर्फ BJP NDA को एक पसोपेश की स्थिति से बचाया, बल्कि विपक्ष के भी तमाम नेताओं को जो अपर कास्ट या सामान्य वर्ग से आते थे या उनके समर्थन से चुनाव जीत करके, अपनी सीट जीत करके सत्ता में पहुंचते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। तमाम उन दर्शकों का भी धन्यवाद जो बड़ी संख्या में जुटे, करीब 60,000 से ज्यादा समर्थक लाइव हमको इस पूरी प्रक्रिया को इस वक्त देख रहे हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद, आपके कमेंट्स के भी लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकॉन अगर आप दबाएंगे तो हमारी जब भी डिबेट्स होंगी, जब भी बड़े बड़े महानुभाव, फील्ड के जानकार लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको भी सूचना मिलेगी और आप उस दृश्य को, उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख सकेंगे। आप सभी का इस चर्चा को देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।